नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BS टीवी में। आपके साथ हूं मैं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। BS टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की खुज्जी विधानसभा सीट की। क्या कहती है खुज्जी की सियासत? कब तक का कैसा रहा इतिहास? इसे कांग्रेस ने कैसे बनाया अपना गढ़? भाजपा के नहीं जीतने का क्या है कारण? राजनांदगांव जिले की खुज्जी विधानसभा का इतिहास काफी पुराना है। साल 1968 से खुज्जी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। उस वक्त HP शुक्ला ने कांग्रेस की टिकट पर पहली बार जीत दर्ज की थी। साल 1972 में भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रसाद शर्मा ने जीत दर्ज की। तो वहीं 1977 में प्रकाश पांडे पहली बार यहां जनता पार्टी का उन्होंने परचम लहराया। इसके बाद हर बार कभी कांग्रेस तो कभी BJP प्रत्याशी को जनता ने अवसर दिया। साल 2018 में कांग्रेस के छन्नी चंदू साहू यहां से चुनाव जीती। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हीरेंद्र साहू को करारी शिकस्त दी। इस सीट पर 12 बार चुनाव हुए, जिनमें से 6 बार कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है, 3 बार BJP, तो वहीं एक बार जनता पार्टी और जनता दल को जीत मिली है। वहीं एक बार साल 1980 में जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी हरिप्रसाद शुक्ला को भी जिताकर विधानसभा भेजा है। खुज्जी विधानसभा के बारे में हम कह सकते हैं कि राजनांदगांव जिले का सबसे पुराना विधानसभा है। 1967 से ये विधानसभा अस्तित्व में है। 67 में पहली बार चुनाव हुआ, फिर 72 में चुनाव हुआ, फिर 77 में चुनाव हुआ। 77 में जनता दल ने जीत हासिल की थी। उसके बाद कंटिन्यू कांग्रेस का अस्तित्व रहा। फिर 2003 में BJP ने चुनाव जीत हासिल की और 2 बार BJP, एक ही प्रत्याशी 2 बार चुनाव जीती। 3 बार BJP का राज रहा, 6 बार कांग्रेसियों का राज रहा है। सब मिलाकर खुज्जी विधानसभा का जो इतिहास है वो कांग्रेसी गढ़ के रूप में माना जाता है। और इस तरह खुज्जी विधानसभा कांग्रेसियों का गढ़ के स्वरूप के साथ साथ बहुत पुराना विधानसभा है। खुज्जी विधानसभा 1967 में जो अस्तित्व में आए, अस्तित्व में उस समय आने के पश्चात 1972 तक के हरिप्रसाद जी शुक्ल वहाँ के विधायक हुआ करते थे। 1977 में प्रकाश जी वहाँ से विधायक हुए। उसके पश्चात में 2003 में राजेंद्र पाल भाटिया और 2008 में भोला राम साहू, 2013 में फिर भोला राम साहू चुने गए। उस तरह से 2018 में छन्नी साहू विधायक के रूप में आज वहाँ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 6 बार वहाँ विधानसभा के चुनावों को कांग्रेस ने लीड किया और 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चुनाव को लीड किया। और बात अगर चुनाव परिणाम की करें तो साल 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी चन्नी साहू ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 71,733 वोट मिले थे और वहीं भाजपा प्रत्याशी हीरेंद्र साहू ये चुनाव हार गए थे और उन्हें कुल वोट 44,236 मिले थे। और इस तरह चन्नी साहू का जीत का अंतर 27,497 था। 2013 की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी भोला राम साहू ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 51,873 वोट मिले और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भाटिया, जिन्हें 43,179 वोट मिले थे, वो ये चुनाव हार गए और इसी तरह भोला राम साहू की जीत का अंतर 8,694 रहा। 2008 की बात करें तो भोला राम साहू, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्हें 57,594 वोट मिले और जनुमन देवी ठाकुर, जो कि भाजपा प्रत्याशी थी, उन्हें 41,475 वोट मिले
और इसी तरह 16,119 वोट के अंतर के साथ भोलाराम साहू ने जीत दर्ज की। खुज्जी विधानसभा सीट के अब तक के चुनाव परिणामों की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद साल 2003 में इस सीट पर पहली बार आम चुनाव हुए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली। कड़े मुकाबले में भाजपा के राजेंद्र सिंह पाल भाटिया ने कांग्रेस के बहुद्दीन कुरैशी को हरा दिया था और फिर 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की जमुना देवी ठाकुर को हराया। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से भोलाराम साहू ने विधानसभा चुनाव लड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी रहे राजेंद्र पाल भाटिया को हराकर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस से छन्नी साहू ने जीत दर्ज की और भाजपा की हिरेंद्र साहू को हराया। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है और लगातार कांग्रेस प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतते आ रही हैं। और वहीं बात अगर भाजपा की जाए तो भाजपा पिछले 3 विधानसभा चुनाव में वोटों को साधने में नाकाम रही है और पार्टी की अंतर्कलह और अन्य कारणों से पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। इस बार दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आगामी विधानसभा में कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती से और मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी। निरंतर कांग्रेस की पार्टी की हमेशा मंशा रही है वादा को निभाना। जैसे किसानों की बात हम करें तो अगले 2 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण के 2 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसका कर्जा माफ़ी का और 25 रुपये समर्थन मूल्य का तत्काल उसको उन्होंने करने का पूरा वादा को पूरा किया। ठीक उसी प्रकार इस बार भी कुछ अगर कमियां रह गई होंगी तो उसको भी आगे पूरे करेंगे, क्योंकि 2 साल का जो हमारा समय रहा वो कोरोना के कारण बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है उसको करने के लिए। तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये कार्य होगा। वर्तमान में जो विधायक है उनका काम बिल्कुल निष्क्रियता है। आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल का निर्माण होना चाहिए। झाला टोला का मैं एक उदाहरण दूंगी, वहाँ का स्कूल जो है वो जर्जर है। वर्तमान में जो विधायक है उनको चाहिए कि वो उसे देखे और उसे करे। खैर वो तो समय निकल ही गया। आगामी चुनाव में हमारा मुद्दा यही होगा कि किस तरह हम शिक्षा को बेहतर बना सके, किस तरह हम सड़क और स्वास्थ्य में हम काम कर सके। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरा भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्ट के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी भी इससे चिढ़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है एक शालीनता और शांति का टापू ये छत्तीसगढ़ कहलाया है। इस बार भी यही होगा और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि सभी लोगों का कल्याण किस रूप में किया जाए और किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और संपूर्ण जो व्यक्ति के विकास में होता है उसे हम लेकर के आगे आएंगे। क्या कहता है जातीय समीकरण? 35% अनुसूचित जनजाति, 32% आबादी पिछड़ा वर्ग, 20% साहू समाज, अनुसूचित जाति 3%। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,90,861 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 93,169 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 94,113 है। जबकि करीब 3500 युवा वोटर्स ऐसे भी हैं जो 2023 के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे।
जातिगत समीकरण की बात की जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के चलते यहाँ सबसे ज्यादा 35% मतदाता अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके बाद 32% वोटर्स पिछड़ा वर्ग के हैं। साहू समाज के भी करीब 20% मतदाता हैं। चुनाव में साहू और कलार समाज अहम भूमिका निभाता है। खुज्जी सीट भले ही सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण आदिवासी समाज की भी निर्णायक भूमिका रहती है। खुज्जी विधानसभा में जातिगत समीकरण की अगर बात करें, वोटरों की संख्या बात करें तो 1,90,000 अधिक वोटर इस विधानसभा में निवास करते हैं, जिसमें इस बार 2023 में करीब 3500 से 4,000 के आसपास युवा मतदाता नए रूप में आए हुए हैं। इस विधानसभा में 35% से अधिक आदिवासी लोग निवास करते हैं, वहीं 32% पिछड़ा वर्ग के लोग भी निवास करते हैं। बावजूद इस क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं की मुख्य भूमिका रहती है और निर्णायक भूमिका निभाती है। हालांकि ये सीट अनारक्षित सीट है जहां सामान्य लोग चुनाव लड़ पाते हैं, परंतु निर्णायक भूमिका आदिवासी ही निभाते हैं। कुछ सहयोगियों का मिला जुला असर रहता है, पिछड़ा वर्ग आदिवासियों का साथ देते हैं और इस तरह आदिवासी ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा यहाँ का। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में 1,90,000 से अधिक मतदाता हैं। 3500 युवा वोटर हैं 2023 के चुनाव में जो पहली बार मतदान करेंगे। वही जातिगत समीकरण की बात की जाए तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण अनुसूचित जनजाति के यहाँ 35% मतदाता है, तो वहीं 32% पिछड़ा वर्ग के भी मतदाता हैं। इसके साथ ही साहू समाज भी 20% पर है। वहीं यह साहू और सिन्हा समाज भी यहाँ बहुतायत में है, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण आदिवासी समाज जो है यहाँ चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है और उन्हीं के मतदान प्रतिशत से यहाँ प्रत्याशी तय होता है। ये बन सकते हैं चुनावी मुद्दे। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य भी एक बड़ी समस्या। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार से लोगों में आक्रोश। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में अन्य विधानसभा सीटों की तरह ही मुद्दे की कोई कमी नहीं है। क्षेत्र के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित है। साथ ही इलाके में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। अभी भी क्षेत्र में कई ऐसे कार्य होने हैं जिसकी आम जन को जरूरत है। इस सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा रहा, बावजूद इसके इलाके में विकास की रफ्तार धीमी है। विधायक के काम से जनता खुश। क्षेत्र में विधायक जी की सक्रियता। सबसे अच्छा काम किसानों के लिए हुआ। विधायक छन्नी साहू के काम को लेकर खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की जनता कुछ हद तक खुश है। आम जनता का कहना है कि विधायक जी क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं और समय समय पर क्षेत्र में विकास के काम भी होते रहते हैं। पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। यहाँ सबसे अच्छा काम किसानों के लिए हुआ है। समय समय पर 4 किस्तों में किसानों को बोनस का लाभ भी मिल रहा है। आज जो काम कर रही है भाई किसानों के लिए तो ठीक कर रही, लेकिन देखा जाए तो हम जैसे गरीबों के लिए हमारे यहाँ नगर पंचायत के तत्वाधान में 100 दुकान बनी है और हम उस दुकान का आशा लेते हुए 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। और छोटे छोटे बाल बच्चे वाले हैं, हम लोग छोटे छोटे परिवार के हैं। उस दुकान को आशा से हम लोग देख रहे हैं कि जब से अतिक्रमण में टूटा हुआ है और देने की इच्छा से आज तक इस दुकान की ओपनिंग करके अध्यक्ष द्वारा दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि आने के कारण उसको फिर क्या बोलते हैं स्टे लगा हुआ है, ऊपर से स्टे लग गया है वहाँ से हाई कोर्ट से। तो उसके कारण अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि भाई जीने का व्यवसाय होना चाहिए ना। सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक जनता कैसे जिए
और एक छोटे परिवार कैसे जिए। आज 100 दुकान टूटी हुई, हम लोग 4 से 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको दुकान मिले तो कहीं अपना रोज़गार और रोजी करें और छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए और अच्छा से वो करें। ये सरकार से मेरी गुजारिश बन रहा है। पूरा विकास का कार्य ठप पड़ा है। खाली ये सरकार पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है और सबसे ज़्यादा तो यहाँ खुज्जी विधानसभा में समस्या है। चिकित्सा स्वास्थ्य लगातार विधायक हमेशा से निष्क्रिय है। विधायक का यहाँ आना जाना, जबकि 6 किलोमीटर महज उनके गांव है यहाँ से, लेकिन आना जाना बहुत कम है यहाँ। सरकार से मोर एक निवेदन है कि किसान ला, नौकरी पेशा वाला ला उकर हर मांग पूरा होते, तो हम आम जनता जो भूमिहीन व्यक्ति हमन अपन मिडिल क्लास के, जो मुश्किल से हमला 100 रुपये 150 रुपये छोरी हम रोजी मिलत है, ओमें हम जियत खात हमारे लिए कुछ करे तो काबर हम भी मन तो ओढ़ देते ना सरकार ला कि नौकरी वाला मन तो नहीं दे, किसान तो ही नहीं दे ना, हम भूमिहीन व्यक्ति भी देते ना, मिडिल क्लास भी तो व्यक्ति देते ना, तो हमारे लिए कुछ करे। वैसे तो खुज्जी सीट का गणित भाजपा के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। 2003 में जीती ये सीट भाजपा 2008, 2013 और 2018 में हार गई। 2013 में तो भाजपा यहां तीसरे स्थान पर रही थी। 2018 में जातीय समीकरण साधने के लिए भाजपा ने राजेंद्र सिंह पाल भाटे का टिकट काटकर हिरेंद्र साहू को दिया। उधर कांग्रेस ने भी भोलाराम का टिकट काटकर महिला प्रत्याशी छन्नी साहू को मैदान में उतारा, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। इस सीट पर तीसरा मोर्चा ज्यादा सफल नहीं रहा है। ऐसे में 2023 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। खुज्जी से BS टीवी के लिए सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट।